हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वादा। गुप्ता जी के परिवार में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। उनके बेटी सोनल का ब्याह जो होने जा रहा था, घर के सभी लोग बहुत खुश थे। जब सोनल के ब्याह की बात चल रही थी तो ससुराल पक्ष को बता दिया गया था कि सोनल बिटिया अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति ना हो तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। सोनल के ससुराल वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने वादा किया कि सोनल खुशी खुशी अपनी नौकरी करेगी। सोनल पास के ही एक स्थानीय प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। सोनल अपनी नौकरी और घर दोनों ही जगह अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह कर रही थी। गुप्ता जी के घर में सभी सोनल के खुशहाल जीवन से पूरी तरह आश्वस्त थे। सोनल के विवाह के बाद अब बारी थी उसके भाई अमित की शादी की। अमित की शादी पास के ही शर्मा परिवार की रश्मि से तय हो रही थी। शादी के समय रश्मि के परिवार वालों ने बता दिया कि रश्मि ने अभी अभी अपनी बीएड की पढ़ाई पूरी की है और वह शादी के बाद नौकरी करना चाहती है। आप लोगों को ऐतराज ना हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। अमित के परिवार वालों ने इस बात के लिए हामी भर दी। रश्मि को देखने जाने वालों में परिवार के सदस्यों के साथ सोनल भी शामिल हुई। अमित की शादी भी सोनल के ब्याह की तरह धूमधाम से संपन्न हुई। रश्मि की शादी को अब 6 माह हो गए थे। शुरू में तो रश्मि ने अपनी नौकरी के लिए कोई पहल नहीं की। एक दिन सोनल का फोन आया। उसने अपनी भाभी रश्मि को बताया कि उसके स्कूल में एक टीचर का पद खाली है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकती हूँ। इधर रश्मि ने अपनी सास को टटोलने की कोशिश की। उसने नौकरी के लिए जब अपनी सास से पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि घर की तरफ अपना ध्यान रखो, नौकरी करने की जरूरत नहीं। रश्मि ने उन्हें याद दिलाना चाहा कि आपने शादी के समय इस बात के लिए हामी भरी थी। यह सुनते ही रश्मि की सास भड़कने लगी और 4 बातें रश्मि को सुना दी। रश्मि अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह कर भी क्या सकती थी। रश्मि ने अमित को सारी बात बताई तो अमित ने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, पर उसे भी जोरू का गुलाम कहकर चुप करा दिया उसकी माँ ने। शाम को फिर से सोनल का फोन आया। सोनल ने भाभी रश्मि से नौकरी के लिए अप्लाई करने को कहा तो उसने अपनी सास की सारी बातें सोनल को बता दी। फिर भी सोनल ने रश्मि से उसके सभी प्रमाण पत्र मांग लिए और पद के लिए अप्लाई कर दिया। अगले दिन सोनल रोते रोते अपने घर पहुंची। उसे देख उसकी माँ ने सोनल के यूं अचानक आने का कारण पूछा। सोनल ने बताया कि उसकी सास अब उसे नौकरी नहीं करने देना चाहती, जबकि मैं अपने ससुराल के सभी कामों में बराबर हाथ बटाती हूँ। किसी को मुझसे कोई शिकायत भी नहीं है। फिर अचानक न जाने क्यों मेरी सास को ये क्या सूझा कि मुझे नौकरी करने से रोक रही हैं। सोनल की बात सुनते ही उसकी माँ आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि मैं चलती हूँ तेरे साथ और तेरी सास से पूछती हूँ कि वे ऐसा कैसे कर सकती हैं। यह सुनते ही सोनल ने कहा कि उसी तरह माँ, जिस तरह आपने रश्मि भाभी के घर वालों से वादा किया था कि आप रश्मि भाभी को शादी के बाद नौकरी करने देंगी, पर आप भी मेरी सास की तरह रश्मि भाभी के साथ व्यवहार कर रही हैं। मेरे ही स्कूल में टीचर का एक पद खाली है, पर आप रश्मि भाभी को इसके लिए इजाजत नहीं दे रही हैं। सोनल की माँ को समझ आ गया कि सोनल अपने माध्यम से रश्मि की समस्या का हल ढूंढ रही है। सोनल की माँ ने रश्मि को आवाज लगाई। रश्मि डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने रश्मि से कहा कि बेटी, मुझे माफ करना, मैं स्वार्थी हो गई थी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम भी सोनल की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हो। मुझे तुम्हारे नौकरी करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कहकर वे सोनल और रश्मि दोनों को गले से लगा लेती है। अगले दिन सोनल का फोन आता है कि रश्मि भाभी, स्कूल आ जाओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है।
यह सुनते ही रश्मि से उसकी सास कहती है कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी रश्मि एक टीचर के रूप में कैसी लगती है। वे दोनों स्कूल की ओर चल देते हैं। सोनल की सिफारिश से रश्मि को नौकरी मिल जाती है। अगले दिन स्कूल का पहला दिन रश्मि के जीवन में एक टीचर के रूप में होता है। उसकी सासू माँ उसे दही शक्कर खिलाकर स्कूल भेजती है और रश्मि के साथ एक सेल्फी लेती है, अपनी यादों को संभाल कर रखने के लिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।